जाने कितने जीने चढ़ गए होते अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। ये चार मिसरे मैंने आपको इसलिए सुनाए हैं कि जिस शायर को अब मैं बुलाने जा रहा हूँ, जिस अजीम शायर से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, उनको कई हवालों से उनका तारुफ कराया जा सकता है। एक हवाला ये है कि उर्दू दुनिया के ऐसे मोतबर और मोहतरम शायर हैं कि जो सिर्फ लोगों की दादो तहसीन हासिल करने के लिए आसान तरकीबों का इस्तेमाल करके सिर्फ आसान तरीके से लोगों के जज्बाती इस्तेसाल में न पड़कर नई नस्लों की तरबियत को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और उनकी शख्सियत का दूसरा कमाल यह है कि उन्होंने बच्चियों की तालीम को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया और तकरीबन 25 सीबीएसई बोर्ड के बच्चियों की तालीम के स्कूल्स के सरपरस्त के तौर पर जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब की शख्सियत को हम सब बखूबी जानते और पहचानते हैं। उनकी शख्सियत का एक पहलू ये भी है कि जब उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने उन्हें उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का चेयरमैन बनाया तो उन्होंने उर्दू एकेडमी के चेयरमैन के तौर पर एक बड़ा कारनामा ये पेश किया कि उर्दू मीडियम से आईएएस कोचिंग का एक ऐसा उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया एकेडमी के जरिए कि जो अपने आप में उनका एक बड़ा कारनामा, जो उन्हें रहती दुनिया तक उनके तारुफ के लिए एक बड़ा काम है, जो उनकी शख्सियत के साथ जुड़ा हुआ है। तमाम बहुत सारे नज़्म व नस्र की बहुत सारी किताबें। एक हवाला ये भी है कि जर्रा नवाजी के नाम से एक किताब छपी, बड़ी ज़ख़ीम किताब है। उस किताब का कमाल ये है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, खलीजी ममालिक, आसपास के तमाम मुल्कों में, हिंदुस्तान से अमेरिका तक जहां जहां भी उर्दू के मुफक्किर, उर्दू के दानिश्वर, उर्दू के राइटर्स रहते हैं, उन्होंने जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी पर अपने मज़ामीन लिखकर उस जर्रा नवाजी में इस बात का सबूत पेश किया है कि जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी एक शहर के शायर नहीं है, एक सूबे के शायर नहीं है, एक मुल्क के शायर नहीं है, बल्कि डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब जैसी शख्सियात ऐसी शख्सियात होती हैं जो दुनिया भर के लिए, दुनिया भर की अमानत होते हैं। आज मोहम्मदी का मुशायरा यकीनी तौर पर मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि आप जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब को इतनी सफर की सहूलतों के बावजूद यहाँ बुलाने में कामयाब हो गए। और इसके लिए मैं भाई सिराज अली एडवोकेट साहब और भाई अशरफ सिद्दीकी साहब और इनके तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अनवर भाई आपको मुबारकबाद इसलिए कि आपके फर्जंद ने जो आज बड़ा कारनामा किया है, इसके लिए आपका सीना फख्र से चौड़ा हो जाना चाहिए। सारे लोग मिलकर जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। मेरा साथ दें। मैं जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब की खिदमत में ये बात अर्ज करने जा रहा हूँ कि दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है। चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। मेरे साथ दीजिए, इस्तकबाल करें जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी। बेटे चाय वालों के सब आप जरा सीधे बैठ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। मेरे अजीज दोस्तों, अब ये शिकायत नहीं होती कि लोग कम रह गए हैं, दाद नहीं दे रहे हैं। ये सीनियरिटी और ये जो अल्लाह ताला ने कुछ बुलंदियां और अज़मतें दे रखी, ये उसका सदका और मतलब ये ज़कात होती है, ये तो अदाई करनी पड़ती है। तो आप कितने लोग हैं, अगर इतने भी सलीके के लोग हों, और मेरा ख्याल से इससे ज्यादा अच्छे लोग मोहम्मदी में होंगे भी नहीं जितने लोग बैठे हैं। इतनी गुजारिश जरूर करूंगा कि अगर आप थोड़े जो बिखरे बिखरे बैठे हैं, जरा सा करीब आ जाए, 5-7-10 मिनट हमें भी देंगे
ईमानदारी की बात है। जो लोग बहुत पीछे हैं, अगर थोड़ा सा जहमत होगी आपको, अगर जरा सा आगे आ जाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस मुशायरे के आखिरी हिस्से के जो 15 मिनट हैं ये आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। आज जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी के जरिए कोई एक मिसरा जो आपकी जिंदगी में इनकलाबी तब्दीली लाने के लिए काफी होगा, वो मिसरे आज आप जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब से सुनेंगे। जिन लोगों ने मेरे भरोसे पर, मेरे आवाज पर आवाज मिलाते हुए आगे बढ़ने का फैसला लिया, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूं। और जो अभी भी वही जमे बैठे हैं, मैं उनका उनसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। इधर उधर से सारे लोग मिलकर एक इकाई में, इधर भी जो लोग बाहर बैठे जरा सा इधर आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। भाई प्लीज आ जाइए, सामने आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। जरा सा सामने आइए। डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब को सुनने के लिए थोड़ा सा माहौल आप बनाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और मुशायरा यकीनी तौर पर आज की रात एक बड़ा कारनामा मोहम्मदी ने किया है। चेयरमैन साहब और उनके तमाम साथियों को, नगर पालिका परिवार को इस बात के लिए बहुत मुबारकबाद। मुशायरा कमेटी को बहुत मुबारकबाद कि इन्होंने बड़ा काम किया। जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब को हम सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अदब और तहजीब और तमद्दुन की ही महफिल हो सकती है कि कोई फकीर पुकारे और लोग अपने मनसब और कुर्सियां छोड़ के आगे आ जाए। यही ऐलान अगर पार्लियामेंट और असेंबली में किया जाए तो शायद एक भी मेंबर अपनी सीट छोड़ के नहीं आ सकता। सिराज भाई, अशरफ सिद्दीकी और चेयरमैन साहब, डॉक्टर साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके कस्बे में एक बात मुझे बड़ी शानदार लगी। अक्सर मुशायरों में मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों को साथ लाए। यहाँ आप साथ लाए या नहीं लाए, लेकिन माशाल्लाह नई नस्ल के बहुत सारे बच्चे थे। कुछ लोग ये भी शिकायत कर रहे थे कि भाई बच्चे शरारत कर रहे हैं। मुझे एक बात याद आई कि तुर्की की मस्जिदों में ये निजाम है कि जो बच्चे आते हैं और जो शरारत करते हैं उनको बाकायदा टॉफी दी जाती है। चूंकि मुस्तकबिल के बेहतरीन नमाजी वही बनेंगे। ये बच्चे जो आज आए थे यकीनन साल 2 साल के बाद बेहतरीन सामे बन जाएंगे, मुशायरे के, अदब के, तहजीब के। तो ये बहुत खुशाइन बात है। ऐसा शानदार मुशायरा मैंने बहुत मुद्दत से नहीं देखा जिसमें इतने बच्चे मौजूद हों। तो मैं यहाँ के बड़ों को, बुजुर्गों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब मुझे इजाजत दीजिए, चंद शेर सुना के मैं भी इजाजत चाहता हूँ। जी नवाज भाई, इजाजत। शादे अली। देखिए यहाँ से शुरू करता हूँ कि जो घुटने मोड़कर सोने की आदत डाल देते हैं। जो घुटने मोड़कर, यहीं से तैयार रहिएगा कि जो घुटने मोड़कर सोने की आदत डाल लेते हैं, सोने की आदत डाल लेते हैं, उन्हें फिर जिंदगी में कोई चादर कम नहीं पड़ती। वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह। जो घुटने मोड़कर सोने की आदत डाल लेते हैं उन्हें फिर जिंदगी में कोई चादर कम नहीं। क्या कहना नवाज भाई? बाबा बहुत शुक्रिया। शेर मुलाज़ा फरमान। अर्ज करता हूँ अशरफ कहाँ? अच्छा ये इधर बैठा। देखिए शेर अर्ज करता हूँ, छोटा सा शायर, छोटे छोटे शेर मिसरे हैं, छोटे छोटे लफ्ज हैं, बहुत मामूली से के सिराज भाई को डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब को सिराज भाई से माने पूछने की कोई जरूरत नहीं है। अर्ज करता हूँ कि बड़े भाई को बोनो कह रहा हूँ, बड़े भाई को बोनो कह, बड़े भाई को बोनो कह रहा हूँ। मेरा कद कितना छोटा हो। वाह 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 वाह। बड़े भाई को बोना कह रहा है, मेरा कद कितना छोटा हो गया, मेरा कद कितना छोटा हो गया। एक और शेर जी नवाज भाई। कहता हूं कि मेरे और आपके खुश रहने में एक फर्क है साहिब। मेरे और आपके खुश रहने में एक फर्क है साहिब।
मैं खुश रहता हूँ लेकिन आप खुशफहमी में रहते हैं। वाह 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 वाह। मैं खुश रहता हूँ लेकिन आप खुशफहमी में रहते हैं। खुशफहमी में रहते हैं। एक और शेर मुलाहिजा करें। इरशाद। मैं खुश रहता हूँ लेकिन आप खुशफहमी में रहते हैं। इंतहा ये है खुदा होने की तेरे ए खुदा। वाह। इंतहा ये है खुदा होने की तेरे ए खुदा। मानने वालों का तू, ना मानने वालों का तू। वाह 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 वाह। मानने वालों का एक और शेर याद आ गया मुझे पुराना, कि हवा खिलाफ चली तो चराग खूब जला। हवा खिलाफ चली तो चराग खूब जला। खुदा भी होने के क्या क्या सबूत देता है। वाह 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 वाह। हवा खिलाफ चली तो चराग खूब जला। खुदा भी होने के क्या क्या, खुदा भी होने के क्या क्या सबूत देता है। वाह वाह। हूँ एक जुगनू दिया नहीं, वाह। हूँ एक जुगनू दिया नहीं हूँ, मैं आंधियों से बुझा नहीं हूँ। एक, अब चौथी लाइन के लिए तैयार रहिएगा कि हूँ एक जुगनू दिया नहीं हूँ, मैं आंधियों से बुझा नहीं हूँ, और बुरा कहो और बुरा न मानो। हूँ एक जुगनू दिया नहीं हूँ, मैं आंधियों से बुझा नहीं हूँ, बुरा कहो और बुरा न मानो। मैं आदमी हूँ खुदा नहीं हूँ। बुरा कहो और बुरा न मानो, मैं आदमी हूँ खुदा नहीं हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सबसे पहली नज्म सुनाता हूँ। ये नज्म 15-16 सेकंड की नज्म है। मेरे अजीज, क्या नाम है आपका? पहले नाम बताइए। मोहम्मद नासिर। मुशायरे में आते हो नासिर भाई, आपका इस्तकबाल, खुश आमदीद। लेकिन जिंदगी में याद रखना, जब किसी को कोई चीज पेश करते हैं या किसी से कोई चीज लेते हैं तो हमेशा दाएं हाथ से पेश करते हैं। तो मैं आपको नज्म सुना रहा था, जो मेरी नज्म है ये 15-16 सेकंड की है। 14 सेकंड आपसे सन्नाटा चाहता, बिल्कुल सन्नाटा, और 15वें और 16वें सेकंड आप अपने दिल पर हाथ रखकर तैयारी कीजिएगा। इजाजत नदीम भाई? कहीं गए हैं? कोई बात, मुलाहिजा फरमाइए। 14 सेकंड आप सन्नाटे में रहें और 15वें सेकंड जिंदा हो जाएंगे। मेरी नज्म का उन्वान है मोहब्बत, और मेरे ताजा दम चरागों, तुम्हारे साथ तुम्हारी रूह पे छापता हूँ, अंतरात्मा पे छापता हूँ इन लाइनों में। मोहब्बत कहता हूँ, मेरे पास एक पिंजरा है, मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है। उसे भी प्यार है मुझसे, मुझे भी प्यार है उससे। मेरे पिंजरे का दरवाजा खुला रहता है उसके वास्ते हरदम। न पर कतरे कभी उसके, न पर बांधे कभी मैंने। वो उड़ता है मगर फिर लौट कर पिंजरे में आता है। जमाने को ये हैरत है कि ये उड़ क्यों नहीं जाता। जमाने को ये बतलाओ, जमाने को ये समझाओ कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांधा, कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी है, कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी है, कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी है। चंद शेर और सुनाता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। कहता हूँ कि हमारे सर पे तेरा साहिबान होते थे, हमारे सर पे तेरा साहिबान होते थे। जमीन तंग हुई आसमान होते, क्या कहना, जमीन तंग हुई आसमान होते। मैं गूंगा
मैं गूंगा होके इशारों में बात करता हूँ। मैं गूंगा होके इशारों में बात करता हूँ। मैं गूंगा होके इशारों में बात करता हूँ। जबान वाले तो चुप हैं, जबान होते जबान वाले तो चुप हैं, जबान होते हैं। जब उसने वास्ता मुझको दिया मोहब्बत का, जब उसने वास्ता मुझको दिया मोहब्बत का, मैं उससे हार गया एक पठान होते हुए। जब उसने वास्ता मुझको दिया मोहब्बत का, मैं उससे हार गया एक पठान होते हुए। मैं उससे चलिए मैं अर्ज करता हूँ, मैं उससे हार गया एक पठान होते हुए। भाई ने एक शेर याद दिलाया, कहता हूं कि तुम अपनी लोन की कारों पे इतना क्यों करते हो? तुम अपनी लोन की कारों पे इतना क्यों करते हो? तुम अपनी लोन की कारों पे इतना क्यों करते हो? चलो रक्षा से चलते हैं, तकब्बुर टूट जाएगा। चलो रक्षा से चलते हैं, तकब्बुर टूट जाएगा, तकब्बुर टूट जाएगा। बहुत मजाक उड़ाते हो तुम गरीबों का, बहुत मजाक उड़ाते हो तुम गरीबों का, मदद तो करते हो, तस्वीर खींच लेते हो। वाह 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 वाह। बहुत मजाक उड़ाते हो तुम गरीबों का, मदद तो करते हो, तस्वीर खींच लेते हो। मदद तो करते हो, तस्वीर खींच लेते हो। कली को फूल, फूल को गुलाब कर दिया गया, वरक वरक को जोड़कर किताब कर दिया गया। अब शेर मुलाजा फरमाइए, मेरी एक गुजारिश, आप अपने बच्चों का जब तारुफ कराते हैं, आपके घर कोई मेहमान आता है, आप किसी से मिलते हैं, तो आप अपने बच्चों के सारे ऐब गिनवा देते हैं। बड़ा खराब है, बड़ा शरीर है, बड़ा शैतान है, बात नहीं मानता है, पढ़ने नहीं जाता। एक बात जिंदगी में याद रखिए, तारुफ की जब जरूरत पड़े अपने बच्चों का अच्छा तारुफ कराया कीजिए, वरना उन बच्चों का वही तारुफ हो जाता है जो आप कराते हैं। बहुत अच्छी बात। दुनिया के हर इंसान में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खूबी रखी है। अगर उस शरीफ बच्चे में एक खूबी भी है तो उससे तारुफ कराया कीजिए। इंशाअल्लाह शायद ये एक खूबी जो बयान आप करेंगे यही जिंदगी का रोशनदान बन जाएगा और इसी से रोशनी आएगी। वाह वाह वाह। शेर पेश करता हूँ कि कली को फूल, फूल को गुलाब कर दिया गया, वरक वरक को जोड़कर किताब कर दिया गया। अब शेर अर्ज करता हूँ कि कुछ इस कदर बुरा बुरा कहा है मुझको आपने, कुछ इस कदर बुरा बुरा कहा है मुझको आपने, खराब को खराब से खराब कर दिया, खराब को खराब से खराब कर दिया गया, खराब को खराब से खराब कर दिया गया। हमारी जिंदगी का हम पे कर्ज बेहिसाब था, हमारी जिंदगी का कर्ज हम पे, हमारी जिंदगी का हम पे कर्ज बेहिसाब था। सो अपनी जान दे के सब हिसाब कर दिया गया। और कहाँ के फूल कैसे फूल आप तो बबूल थे, कहाँ के फूल कैसे फूल आप तो बबूल थे, लगा के इत्र आपको गुलाब कर दिया, लगा के इत्र आपको गुलाब कर दिया गया, लगा के इत्र आपको गुलाब कर दिया गया। वक्त भी बहुत तंग है, चल 2-3 शेर हाजिर करके इरशाद 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 कि मेरे हिस्से के कतरों पर पहरा बैठा रखा है, वाह वाह, मेरे हिस्से के कतरों पर पहरा बैठा रखा है, उसने अपनी प्यास की खातिर दरिया कब्जा रखा है। वाह वाह। और मेरे दोस्तों, जिंदगी का अपनी बहुत अजीज तरीन शेर सुनाता हूं, आप भी अपने अंदर झांक के देखना अच्छा लगेगा कि मेरे हिस्से के कतरों पर पहरा बैठा रखा है, वाह वाह, उसने अपनी प्यास की खातिर दरिया कब्जा रखा है। वाह, इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता है, इससे ज्यादा मांगने वाला और इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता है।
आंखें नम कर रखी हैं और दामन फैला। वाह 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 वाह। इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता है। आंखें नम कर रखी आंखें नम कर रखी हैं और दामन फैला रखा है, और जिससे अपने अंदर के भी ऐब दिखाई देते हैं। वाह वाह वाह। जिससे अपने अंदर के भी ऐब दिखाई देते हैं। हमने एक ऐसा भी अपना चश्मा बनवा, वाह 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 वाह। हमने एक ऐसा भी अपना चश्मा बनवा रखा है। और मौला आखिर फाकों की भी कब तक पर्दादारी। वाह वाह वाह। मौला आखिर फाकों की भी कब तक पर्दादारी हो। हमने तो मेहमानों को भी रोजा रखा। वाह 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 वाह। हमने तो मेहमानों को भी रोजा रखवा रखा है। हमने तो नवाज भाई मैं अर्ज करूं, एक तो वो कि हमको इससे क्या, वो जो गजल है आपकी उसके कुछ शेर सुना दीजिए, और फिर तलवों में चुभा क्या, वो गजल जो आपकी शाहकार गजल है। मैंने 2 गजलों के कुछ शेर सुनाने के लिए आप सबकी तरफ से फरमाइश की है। जरा मेरे साथ तालियां बजाइए जोरदार, ताकि नवाज भाई उन गजलों को शुरू करें जो मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। अल्लाह ने अभी मेरा एक शेर बहुत मशहूर किया। मैं वो शेर जो नदीम भाई ने फरमाया, एक मतलब एक शेर पेश करके वो शेर सुना। जी जी। और कहता हूँ कि दुनिया खड़ी हो रास्ते में, दुनिया खड़ी हो रास्ते में, फिर हमको इससे क्या। तैयार रहिएगा। दुनिया खड़ी हो रास्ते में, दुनिया खड़ी हो रास्ते में, फिर हमको इससे क्या। जब वो नहीं दरीचे में, फिर हमको वाह वाह वाह। दुनिया खड़ी हो रास्ते में, फिर हमको इससे क्या। जब वो नहीं दरीचे में, फिर हमको इससे क्या। जो दुख में काम आए न सुख में शरीक, जो दुख में काम आए न सुख में शरीक हो। लगता हो कुछ भी रिश्ते में, फिर हमको इससे। वाह 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 वाह। लगता हो कुछ भी रिश्ते में, फिर हमको इससे क्या, फिर हमको इससे क्या। और मोहम्मदी वालों, एक एक आदमी की एक एक लफ्ज में शिरकत चाहता हूँ। सिराज भाई चेयरमैन साहब और अशरफ सिद्दीकी के इस मुशायरे में तोहफा पेश करता हूँ 2 लाइनों का। डॉक्टर साहब मुलाहिजा फरमाएं कि जब वो नहीं दरीचे में, फिर हमको इससे क्या। लगता हो कुछ भी रिश्ते में, फिर हमको इससे क्या। मेरे पुलिस के दोस्त भी बैठे हैं यहाँ, इनकी सहूलत के लिए बता दूं, हुजरा कहते हैं साधु और संत की कुटिया, हुजरा। तो अब शेर मुलाहिजा फरमाइए कि लगता हो कुछ भी रिश्ते में, फिर हमको इससे क्या। इससे क्या कि जब आप सच के साथ खड़े ही नहीं हुए। जब आप सच के साथ खड़े ही नहीं हुए, इससे क्या। इससे क्या। जब आप सच के साथ खड़े ही नहीं हुए, हुजरे में थे के मुजरे में, फिर हमको इससे क्या। वाह 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 वाह। जब आप सच के साथ खड़े ही नहीं हुए, हुजरे में थे कि मुजरे में, फिर हमको इससे क्या। फिर हमको इससे क्या कहना नवाज भाई। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। अब वो गजल भी सुनानी है मैं जी 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 जी। कि फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला। ये गजल सुनिए भाई, जुड़ के सुनिएगा। कि फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या। हाँ, जरा मिसरा उठाइए कि फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या। गिला क्या। क्या करना था अपनों को सलूक और किया क्या करना था अपनों को सलूक और किया क्या। और मोहम्मदी वालों, तैयार रहना जश्न के लिए कि फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या करना था अपनों को सलूक और किया क्या। जब हाथ में शीशा था न सागर था न मीना, किया क्या। जब हाथ में शीशा था न सागर था न मीना, गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा। जब दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा। अरे जब हाथ में शीशा था न सागर था न मीना, गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा क्या। छन से गिरा क्या। तुमने जो महकते हुए ये शेर कहे हैं,
तुमने जो महकते हुए ये शेर कहे हैं, फिर पूछे जाना से कोई जख्म मिला क्या? वाह वाह। अच्छा, जो शेर आहिस्ता से सुनाया जाए उसमें दादी नहीं मिलेगी कि तुमने जो महकते हुए ये शेर कहे हैं, फिर पूछे जाना से कोई जख्म मिला क्या? जब हाथ में शीशा था न सागर था न पीना, गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा क्या? छन से गिरा क्या? वो पूछते फिरते हैं मेरे बारे में सबसे, वो पूछते फिरते गिरा हैं क्या? वो पूछते फिरते हैं, पूछते फिरते हैं मेरे बारे में सबसे, एक मेरा भी शायर है उसे तुमने सुना क्या? वाह 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 वाह। वो पूछते फिरते हैं मेरे बारे में, एक मेरा भी शायर है, एक मेरा भी शायर है उसे तुमने सुना क्या? और दोस्तों फिर आपको तोहफा देता हूँ कि सुना क्या? जब हाथ में शीशा था न सागर था न मीना, गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा छन से गिरा क्या? छाले थे अनाथी कि वो गैरत थी कि क्या था? सुनिए 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 सुनिए, गिरा क्या? छाले थे अनाथी कि वो गैरत थी कि क्या था? जब फर्श था मखमल का तो तलवों में चुभा क्या? वाह 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 वाह। अनाथी कि वो गैरत थी कि क्या था? जब फर्श था मखमल जब फर्श था मखमल का तो तलवों में चुभा। दोस्तों, आपने तो इतना शानदार सुना कि ऑस्ट्रेलिया के सफर की भी थकान उतार दी। मैं तो बहुत थका हुआ था। वाह वाह। मैं आप पे अपनी एक नई गजल रिलीज करके कुर्बान करना चाहता हूँ। तैयार है आप नई गजल के लिए? हाँ, ये भी नवाज भाई के बहुत से शेर मैं आमतौर पे निजामत में कोट करता हूँ। आज नवाज भाई मौजूद थे तो मैंने एहतियात किया कि पता नहीं नवाज भाई ने क्या सीक्वेंस बनाई होगी, क्या कहाँ से पढ़ेंगे, इसलिए मैंने एहतियातन कोई शेर कोट नहीं किया। नवाज भाई के किसके शेर की तारीफ की जाए? बदनजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। बदनजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। और हजरत गिरामी भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया देर तक। ये तमाम अशार, ये तमाम गजलें आपने बार बार सुनी हैं। कुछ शेर और नवाज भाई पढ़ेंगे, जरा सा एक बार मूड बनाने के लिए तालियां जरा बजा दीजिए ताकि नवाज भाई शुरू। भाई ने जो शेर सुनाया दिल कांप गया, उस पर मुझे एक और शेर याद जी इरशाद। कहता हूँ कि एक आंखों के पास, एक आंखों के पास, एक आंखों से दूर। दूसरे मिसले की हिफाजत की कि एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर। बेटा हीरा होता है और बेटी कोहे नूर। वाह 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 वाह। बेटा हीरा होता है और बेटी कोहे नूर, बेटी कोहे नूर। हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती। वाह। हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती। दीवार तो मिलती है, बुनियाद नहीं मिलती। वाह। दीवार तो मिलती है, बुनियाद नहीं मिलती। माँ तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी, हर माँ को मगर अच्छी औलाद। वाह 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 वाह। माँ तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी, हर माँ को मगर अच्छी हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं। वाह वाह। हर माँ को मगर। अब नई गजल इरशाद। अता करें नवाज भाई, अता करें। कहता हूँ मेरे आंसू मेरी पलकों में छुपे हुए जैसे। अच्छा देखिए, चूंकि नई गजल में जरा सा हमें डर भी रहता है, लेकिन थोड़ा जी लगा के दाद दीजिएगा वरना तबीयत बुझ जाती है तो गजल बन जाती है कि मेरे आंसू मेरी पलकों में छुपे हों जैसे,
वाह मेरे आंसू मेरी पलकों में छुपे छुपे हो हो जैसे जैसे दिल की दहलीज पे मेहमान रुके हो। वाह 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 मेरे आंसू मेरी पलकों में छुपे हो जैसे दिल दिल की की दहलीज पे मेहमान रुके हो जैसे चांदनी धूप धनक चांदनी धूप धनक फूल सितारे आहा, वाह 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 दिल की दहलीज पे मेहमान रुके हो जैसे वाह 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 चांदनी धूप धनक चांदनी धूप धनक फूल सितारे खुशबू वाह वाह तेरे ही वास्ते ये लफ्ज बने हुए वाह 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 चांदनी धूप धनक फूल सितारे खुशबू क्या कहना तेरे ही वास्ते ये लफ्ज बने हों जैसे और पाँव के नीचे जो मिट्टी थी नमी थी उसमें वाह पाँव के नीचे जो मिट्टी थी नमी थी उसमें पाँव एहसास की शिद्दत से जले हुए वाह और अब शेर फरमाएं कि मैं यही सोच के गुजरा हूँ कठिन रस्तों से आहा, मैं यही सोच के गुजरा हूँ कठिन रस्तों से कठिन रस्तों से मेरे कांधों पे तेरे हाथ रखे हो वाह 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 मेरे कांधों पे तेरे हाथ रखे हों जैसे फिर तोहफा पेश करता हूँ नदीम भाई इरशाद भाई मुलाजा करें एजाज कि मेरे कांधों पे तेरे हाथ रखे हों जैसे क्या कहना किस कदर शोर था मातम था आजादारी थी किस कदर शोर था मातम था मेरे आजादारी कांधों पे थी तेरे हाथ रखे हों जैसे किस कदर शोर था मातम था आजादारी थी मेरे मरने से कई लोग मरे हुए वाह 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 किस कदर शोर था मातम था आजादारी थी मेरे मरने से कई लोग मरे हो मरे हो जैसे जैसे और मेरे अहले सुखन दोस्त भी मुलाजा फरमाए एक लफ्ज से शेर बनाऊंगा इरशाद कि मेरे मरने से कई लोग मरे हो जैसे आपकी चाल की सुस्ती से तो ये लगता है आपकी चाल की सुस्ती से तो ये लगता है सुस्ती से तो ये लगता है आप चलने से नहीं रुक के थके होंगे वाह 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 चाल की सुस्ती से तो ये लगता है आप आप चलने चलने से से नहीं नहीं रुक के थके हों क्या कहना नवाज भाई वाह वाह सुबह हो जाती है सपने नहीं पूरे हाय 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 वाह 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 थके हो जैसे सुबह हो जाती है सपने नहीं पूरे होते वाह वाह मेरे सपने मेरी रातों से बड़े होते वाह वाह मेरे सपने मेरी रातों से बड़े हो जैसे आदिल भाई का एक हुक्म है मतलब एक शेर सुना के इजाजत चाहूंगा इरशाद इरशाद जी भाई हाँ वही गजल शुरू करो चलिए बहुत शुक्रिया हाँ जी पढ़ अर्ज करता हूँ कि उसकी रहमत के आगे उसकी रहमत के आगे उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है वाह उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है कम पड़ जाती है इतनी कलियां खिल जाती हैं टहनी कम पड़ जाती है वाह 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 उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है इतनी कलियां खिल जाती इतनी हैं कलियां खिल जाती हैं टहनी कम पड़ जाती है टहनी कम पड़ जाती है एक शेर मुशायरों में असल में मुश्किल क्या आ गई है कि एक लफ्ज भी मुश्किल आ जाता है तो शेर मर जाता है लिहाजा यहाँ तो खैर हजरात का मजमा है लेकिन चंद दोस्त हिंदी वाले भी अगर आए कूजागर कहते हैं कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कूजागर अब शेर कि उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है इतनी कलियां खिल जाती हैं टहनी कम पड़ जाती है टहनी कम पड़ जाती है
कि कूजागर और किस्मत दोनों बनने ही कम देते हैं। आहा, वाह, मिट्टी कम पड़ जाती है, टहनी कम पड़ जाती है कि कूजागर और किस्मत दोनों बनने ही कम देते हैं। जब मेरी बारी आती है मिट्टी कम पड़ जाती है। वाह, जब मेरी बारी आती है मिट्टी कम पड़ जाती है। मिट्टी कम पड़ जाती है। वाह, अब वाह। कितने कड़वे लोग हैं, इनका लहजा कितना कड़वा है। आहा, कितने कड़वे लोग हैं, इनका लहजा कितना कड़वा है। चाहे जितनी चीनी फाके चीनी कम पड़ जाए। वाह 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 वाह, कितने कड़वे लोग हैं, इनका लहजा कितना कड़वा है। चाहे जितनी चीनी फाके चीनी कम पड़ जाती है। और छोटे मोटे पीर फकीरों के घुटनों तक आने में, छोटे मोटे पीर फकीरों के घुटनों तक आने में अच्छे खासे लोगों को भी सीढ़ी कम पड़ जाती है। वाह 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 वाह। अब 3 शेर की तरतीब सुन लीजिएगा कि अच्छे खासे लोगों को भी सीढ़ी कम पड़ जाती है। वाह वाह, कि रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं। रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं। खुश होकर सो जाते हैं। जिस दिन चटनी मिल जाती है रोटी कम पड़ जाती है। वाह वाह वाह, रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं। जिस दिन चटनी मिल जाती है रोटी कम पड़ जाती है। और मरना भी आसान नहीं है हम जैसे मजदूरों का। मरना भी आसान नहीं है हम जैसे मजदूरों का। फंदा छोटा पड़ जाता है, रस्सी कम पड़ जाती है। वाह वाह। और फिर तोहफा पेश करता हूँ मोहम्मदी के इस मुशायरे में कि फंदा छोटा पड़ जाता है, रस्सी कम पड़ जाती है। कि माँ के पांव दबाकर जब मजदूरी करने जाता हूँ, फंदा छोटा पड़ जाता है, रस्सी कम पड़ जाती है। माँ के पांव दबाकर जब मजदूरी करने जाता हूँ, इतने पैसे मिल जाते हैं मुट्ठी के। वाह 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 वाह। माँ के पांव दबाकर जब मजदूरी करने जाता, इतने पैसे मिल जाते हैं, इतने पैसे मिल जाते हैं, मुट्ठी कम पड़ जाती है। वाह वाह। जिसके लिए हुकूकिया तामील करता हूँ कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपका है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर रहा। वाह वाह वाह। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर रब आया। और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर रब। वाह 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 वाह। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। अब नवाज भाई जब यहाँ तक बात आई गई है तो वो भी सुना दीजिए। अच्छा ये फिर पढ़ दीजिए पहले, ये बिल्कुल जब तक याद नहीं कर लेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। जलते उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर रब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। नवाज भाई वो भी पढ़ दीजिए जरा। जीने के सिर्फ एक बहाने में मर गए। चलिए मैं अर्ज करता हूँ कि जीने के सिर्फ एक बहाने में मर गए। जीने के सिर्फ एक बहाने में मर गए। हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए। अब 2 लाइनें देखिएगा कि हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए। अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम। सुनिए, अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम, अफसोस अपनी जान बचाने में। अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम, अफसोस अपनी जान बचाने में मर गए।
दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती। इनाम बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती। वाह वाह वाह। फिर तैयार रहिएगा चौथी लाइन के लिए कि इनाम बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती, और देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूँ गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत है। वाह 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 वाह। देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूँ गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती, इजाजत नहीं देती। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या हो, सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। वाह वाह। और दोस्तों, जब कुदरत किसी को शोहरत, इज्जत, ताकत, हुकूमत और इज्जत देती है, सबसे पहले लोग उसे भूल जाते हैं जो एक लम्हे और एक क्षण में कुछ से कुछ कर देता है। यहाँ से शायर शेर बनाता है कि सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। अमीरों अमीरों कुछ न दो, अमीरों कुछ न दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को। अमीरों कुछ न दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को, जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए। वाह 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 वाह। जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा। ताने तो मत दो इन फकीरों को, वाह वाह। जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा। क्या कहना, क्या और इख्तिताम करता हूँ कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। वाह वाह। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान, इम्कान कहते हैं संभावना, कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वाह वाह वाह। बंद कमरे में भी। अब 4 लाइनों पे जश्न करे मोहम्मदी, और ये रामलीला के मतलब ये ग्राउंड में इस मुशायरे का इख्तिताम जश्न पे खत्म होना चाहिए कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। वाह वाह। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वाह। वो जो अनपढ़ हैं, वो जो अनपढ़ हैं, चलो हैवान हैं तो ठीक, इम्कान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ हैं, चलो हैवान हैं तो ठीक है, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना। वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना। वो जो अनपढ़ हैं, चलो हैवान है, चलो हैवान हैं तो ठीक है, हम पढ़े लिखे, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। अब पूरा पंडाल देखिए, अगर खड़ा ना हो जाए तो मेरा नाम फिर नवाज देवबंदी नहीं है कि वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान हैं तो ठीक है, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। कि हिंदू हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, हिंदू इंसान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर आपके सीने पे हिंदुस्तान, आपके सीने पे हिंदुस्तान।